Hello students, welcome to my YouTube channel. I want to clear the concept of simple and compound interest. We will start with basic concept. There are many terms which we will introduce. Simple and compound interest. सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम और भी बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे डेब्ट, बोरोइंग, सम, फर्स्ट। सेकंड टर्म होगी इसमें रेट। रेट क्या होता है? जिस रेट पर हम किसी से लोन लेते हैं उसे हम कहते हैं रेट, लाइक 5%, 10% एंड सो ऑन। थर्ड होता है टाइम। अब बोलो, टाइम क्या होता है? जिस टाइम के लिए हम लोन को लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टाइम। टाइम जो होता है वो 6 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर्स एंड सो ऑन। इंटरेस्ट, कोई भी व्यक्ति हमें प्रिंसिपल लोन जब भी देता है जब हम उसे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू में P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। P क्या होता है? प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम अपॉन में 100। इसी तरह से जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू में P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर T। T मतलब टाइम। इस तरह से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। और कंपाउंडेड इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे? यदि मैं अमाउंट में से माइनस कर दूं प्रिंसिपल तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंपाउंडेड इंटरेस्ट। When the compounded interest half yearly, then we will रेट को हम हाफ कर देंगे और टाइम को हम डबल कर देंगे। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली हो तो हम क्या करेंगे? रेट को हम क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या क्रिएट होता है? A इज इक्वल टू में P 1 प्लस में व्हेन द कंपाउंडेड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो हमारा होगा R अपॉन में 2 इंटू में 100 की पावर T। और यदि मैं इसको क्वार्टरली करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस में R अपॉन में 4 इंटू में 100 की पावर 4 T पोस्ट कर गो। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, व्हेन द टाइम इज़ इन फ्रैक्शनल ऑफ आर ईयर। फ्रैक्शन में दे रखा हो यदि हमें ईयर्स को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2/3 ईयर्स। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम बनाएंगे अमाउंट जो बनेगा वो हमारा कैसे निकलेगा? P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर 3। अब ये 3 का तो हमने निकाल लिया, अब मैं किसका निकालूंगी? 2/3 का, इंटू में 1 प्लस में 2/3 जो है इसको मैं रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये मेरा किसका निकल गया? 2/3 ईयर्स का निकल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ
1/2/5 ईयर्स। इसके लिए मैं अमाउंट कैसे निकालूंगी? P 1 प्लस में R/100, ये मेरा 1 ईयर का निकल गया। और दूसरा मैं कैसे निकालूंगी? 2/3 ईयर्स का मैं कैसे निकालूंगी? रेट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2/5/100। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा जो टाइम फ्रैक्शन में दे रखा होता है तो हम इस तरह से रेट को उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम अपने अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स, से R1, R2, R3, 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर्स रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास जो रेट है वो है R1, सेकेंड ईयर के लिए R2 और थर्ड ईयर के लिए मेरे पास है रेट R3। तो मैं अमाउंट को कैसे निकालूंगी? अमाउंट इज इक्वल टू में P 1 प्लस में R1 अपॉन में 100 इंटू में 1 प्लस में R2 अपॉन में 100, 1 प्लस में R3 अपॉन में 100। ये फर्स्ट ईयर की है, ये सेकेंड ईयर की और ये थर्ड ईयर की। इस तरह से हम जब हमें रेट्स डिफरेंट दिए होते हैं, डिफरेंट रेट्स दिए होते हैं फॉर डिफरेंट ईयर्स के लिए, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? हम इस तरह से रेट्स को भी डिफरेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूअसली मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो चलता ही जा रहा है। तो मेरे पास कैसे निकलेगा? अमाउंट इज इक्वल टू में P e की पावर RT अपॉन में 100। जो E है वो क्या है मेरा? एक्सपोनेंशियल। इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूला ही बता रही हूँ। इसमें सिक्स्थ कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, कई बार हमसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो मैं कैसे निकालूंगी? ऑन द सेम रेट एंड सेम प्रिंसिपल। तो मैं कैसे निकालूंगी? इसमें होता है डिफरेंस जो होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है? P R अपॉन में 100 की पावर 2। और यही डिफरेंस यदि मुझे 3 साल के लिए निकालना हो, 3 ईयर्स के लिए, तो मैं कैसे निकालूंगी? 3P R अपॉन में 100 की पावर 2 प्लस में P R अपॉन में 100 की पावर 3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, 7th कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट। कई बार हमसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी पूछा जाता है। तो इंस्टॉलमेंट मैं कैसे निकालती हूँ? यदि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट है, यदि मुझे अपने लोन पे सिंपल इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे निकालूंगी? अमाउंट इंटू में 100 अपॉन में T मल्टीप्लाई 100 प्लस में जितने भी ईयर्स के लिए है हमारे पास T1 T2 अप टू Tn माइनस में 1 और इंटू में हम कर देंगे R मतलब रेट। 8th है इंस्टॉलमेंट। यदि मुझे किस पे निकालनी है? वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी? इंस्टॉलमेंट अपॉन में 1 प्लस में R अपॉन में 100 प्लस में इंस्टॉलमेंट 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर 2। और जहाँ तक हमें निकालनी है वहाँ तक हम निकाल सकते हैं, 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर n। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने होंगे और इस अगली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और इन फार्मूलाज को अप्लाई किस तरह से होते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।